Hello students, welcome to BDM Students Club. I welcome you all to this amazing platform. I am Harith Manyan, your physics mentor. तो पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे दोनों चीज का रेजिस्टर का भी और ईएमएफ बैटरी का भी। किसी बैटरी को जब आप सीरीज में लगाते हैं उसका ईएमएफ भी इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ ऐसे कई n नंबर ऑफ बैटरी लगाते हैं तो उसका जो वो हो जाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है वो Ne हो जाता है और Nr हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस R/N हो जाता है और ईएमएफ जो रहता है पैरेलल में इक्विवेलेंट E ही रह जाता है। अगर सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है E तो E रह जाएगा अपॉन N नहीं होगा। ये चीज आपको अपने नोट्स में लिखनी है। इतनी चीज हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले पावर लॉस बाय बल्ब्स। बल्ब जो है कितना पावर लॉस करती है। रजिस्टर मतलब एक रजिस्टर कितना पावर लॉस करता है। पावर लॉस टॉपिक डालेंगे P पावर लॉस। इसमें हम लोग दो वो पढ़ेंगे, एक पैरेलल और एक सीरीज में। पैरेलल में सीरीज में पढ़ते हैं तो पावर के पहले फॉर्मूले एक बार आप लिखिए। पावर लॉस के फॉर्मूले होते हैं P इक्वल टू VI इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू I स्क्वायर R। पावर कहते हैं हीट लॉस करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पावर होता है हीट अपॉन टाइम। हाँ तो पावर होता है हीट अपॉन टाइम, हाँ तो ये पावर ही लॉस है, पावर लॉस। ठीक है तो पावर लॉस का ये मोटे मोटे यही चार फॉर्मूले हैं। इसको आपको अपने नोट्स में नोट करना है और किस तरीके से हम कहाँ पे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। तो पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोई भी सर्किट हो, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई आपको सर्किट की एक रफ सर्किट बना रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार का कोई आपको सर्किट दिया है। इसमें हमने आपको एक चीज बात बताई थी पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। इतनी एरिया का जितना हमने इधर मिटाया है तो एरिया का इसका V पोटेंशियल है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। समझे? और यही अगर हम सीरीज में कोई बना देते इस तरीके से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, कुछ भी होता है तो यहाँ जो पूरे इसमें करंट बहेगा वो I रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अगर करंट पूरी लाइन में कांस्टेंट है और हमें इसमें पावर निकालनी है तो पावर इस लाइन में कैसे लिखेंगे सीरीज के लिए? ये हमने बताया कि फिर लिखेंगे I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2 ऐसे लाइंस करेंगे, I स्क्वायर R इक्विवेलेंट आ जाएगा तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। ठीक, और उसका उल्टा उसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप फेयर में लिख देते हैं। ठीक, इसको एक बार फेयर में लिखते हैं सीरीज के लिए। पहले सीरीज का टॉपिक बनाते हैं। बल्ब है कोई मान लो, बल्ब कहीं भी आपको दिख जाए तो परेशान नहीं होना है। बल्ब को आप चुपचाप एक रेजिस्टेंस मान लो, प्योर रेजिस्टेंस आप एक बल्ब को मान सकते हैं R। और एक मान लीजिए एक और ऐसे बल्ब कनेक्ट है, एक और ऐसे बल्ब कनेक्ट है, बस तीन मान लो। तीन बल्ब कनेक्ट है, बैटरी लगी है, V वोल्टेज की R1 2, यहाँ पे है R2, यहाँ पे होगा R3। तो इसमें पावर लॉस अगर हम आपको बताना है P नेट जो रहेगा वो आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपको थोड़ा भी कम विजिबल हो तो एक बार आप बोल भी दे रहे मुझे वैसे लिख लीजिएगा। R1 R2 R3 रेजिस्टेंस का बल्ब है, सेम करंट यहाँ से जाएगा, इसकी जो पावर आएगी I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2 I स्क्वायर R3 वो पुट करके करेंगे आपका सीरीज में ये ऐसे आ जाएगा ये फार्मूला। एक बार इसे नोट कर लीजिए। नोट करिए, इसे नोट करिए। कर लिया?
इरेज कर दें, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सीरीज के लिए पावर लॉस का फॉर्मूला। अब हम लोग करेंगे पैरेलल के लिए सेम चीज। तो पैरेलल में जैसे कि हमने आपको बताया, हम नोट नहीं करेंगे, पैरेलल में हमने आपको बताया कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तीनों जगह पे। तो जब पैरेलल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो v स्क्वायर अपॉन r फार्मूला होता है, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन 31 अपॉन r करंट का फार्मूला होता है। v स्क्वायर जो कांस्टेंट है, तो पावर लॉस इसमें किस तरीके का आएगा, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा। तो एक सर्किट यहां बना लेते हैं पहले। अरे एक बल्ब भी तो बनाना है, ये बल्ब बना लिया, यहाँ पे एक और बल्ब बना लिया, यहाँ पे एक और बल्ब बना लिया। ये इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो बस हमें ये आर है, R1 R2 से मान लो, R3 से मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। R1 R2 R3 है पोटेंशियल कांस्टेंट। तो पावर लॉस का जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख रहे हैं पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड का फार्मूला 1 अपॉन P नेट इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 हो जाता है उसके हिसाब से, सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हिसाब से। क्योंकि बल्ब एक कहीं भी बल्ब लेते हैं, उसे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, प्योर रेजिस्टेंस, तो उसी का फार्मूला भी इसमें लग जाएगा जिस हिसाब का बल्ब लगा होगा पावर लॉस का। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए सारे भैया। होप सो आपने कल वाला सवाल कर लिया होगा, मुझे याद है, मुझे उसका सॉल्यूशन बताना, मैं उसको आपको बाद में बता दूंगा कभी किसी वीडियो में, किसी में बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जहाँ तक मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये तो हमने पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस पढ़ा है। अब जहाँ पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी या फिर बल्ब की बात आई, तो वहाँ सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, P/VI वाला। ऐसा क्यों, वो हम आपको अगले टर्म में बताएंगे। और बस मैक्सिमम पावर थ्योरम ये बल्ब वाला, और उसके बाद दो टॉपिक और यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, वो करके इस चैप्टर को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।